उनका लैसे पे क्या नहीं हो सकता? तो लैसे में हमेशा मैसे का भाग जाता है। मैसे दे रखा है 8, जौन सी भी संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा वो मैसे नहीं, लैसे नहीं हो सकता। इसमें 8 का भाग जा रहा है, इसमें 8 का भाग जा रहा है, इसमें 8 का भाग जा रहा है, लेकिन 150 में 8 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये सी लैसे पे कभी नहीं हो सकता। दूसरा क्वेश्चन, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 77 है तो उनका लैसे पे क्या होगा? तो सह अभाज्य संख्याओं का लैसे पे उनका गुणनफल ही होता है, उनका गुणनफल ही उनका लैसे पे होता है। बहुत से 11 बोलेंगे, बहुत से 7 बोलेंगे, गलत हो जाएगा। तो उनका गुणनफल 77 है तो उनका लैसे पे भी 77 होगा। तो लैसे पे क्या करना है? 77 करना है। अगर इनका मैसे पे पूछा जाता तो 1 बोलते। तो सहअभाज्य संख्याओं का लैसे 77 और मैसे 1। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। उम्मीद करता हूं कि ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मुझे एक बात बताओ कि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, तो इनका लैसे और मैसे पे क्या होगा? अनुपात का लैसे मैसे। 3 और 4 का लैसे 12, तो 3 और 4 का मैसे 1। तो अभी मैंने अनुपात की बात करी है, अनुपात का लैसे 12, इनका मैसे 1। अगर मैं दो संख्याओं का अनुपात लिखता हूं 5 और 6, तो जल्दी से बताओ इनका लैसे कितना होगा? 30, इनका मैसे कितना होगा? 1। अगर दो संख्याओं का अनुपात 7 और 8 है तो इनका लैसे कितना होगा? 56 और मैसे हमेशा 1। अनुपात का मैसे 1 होता है ना। और इसी सिद्धांत पे मैं अभी 4-5 क्वेश्चन और खत्म करने जा रहा हूं, तो बड़ा ध्यान से देखना। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है और उनका मैसे पे 4 है, तो उनका लैसे पे बताना है। तो पहले अनुपात का लैसे और मैसे लिख दो, लैसे मैसे लिख दो। तो 3 और 4 का लैसे कितना होता है? 12। 3 और 4 का मैसे कितना होता है? 1। ये लैसे मैसे लैसे मैसे लैसे मैसे। मैसे पे दे रखा है 4, गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से। मैसे की वैल्यू दे रखी है 4, 1 की वैल्यू 4। लैसे पे पूछा है 1 की वैल्यू 4, 12 की वैल्यू 4 गुना कर दो 48। तो जो पूछा है वो निकाल लिया। अगर संख्याएं पूछता तो इसका 4 गुना कर देता, 4 या 12। दूसरी संख्या पूछता तो इसका 4 गुना कर देता, 16। कुछ भी पूछे, एवरग्रीन कंसेप्ट है, कभी भी जिंदगी में इस कंसेप्ट पे मात नहीं खाओगे। अब ध्यान से देखना, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5, उनका लैसे पे दे रखा है 75, उनका मैसे पे क्या होगा? अच्छा बताओ, 3 और 5 का लैसे पे क्या होता है? 15। मैसे पे क्या होगा? 1 होगा। लैसे पे 15, मैसे 1। अब उनका लैसे दे रखा है 75, लैसे को लैसे से कंपेयर करो, तो 15 की वैल्यू 75 कितने गुना? 5 गुना। तो उनका मैसे पे पूछा है तो इसका 5 गुना कर दो, 1 का 5 गुना कितना हो गया? 5 हो गया। 1 का 5 गुना हो गया 5। मजा आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याएं 6 और 7 के अनुपात में है। यह बात क्लियर हो गई? दो संख्याएं 6 और 7 के अनुपात में है और उनका 6 और 7 के अनुपात में है और उनका लैसे पे दे रखा है बाबू 84, उनका मैसे पे निकालना है। तो 6 और 7 का लैसे कितना है? गुणा कर दो, 6 7 42। इनका मैसे कितना है? 6 और 7 का मैसे 1। वाह, लैसे कितना दे रखा है? 84। लैसे को लैसे से कंपेयर, तो 42 की वैल्यू 84 कितने गुना? दुगुना। 1 का दुगुना 2, ये वैल्यू आ गई 2 आ गई। मैसे पे पूछा है 2 आ गया। बिल्कुल एवरग्रीन कंसेप्ट है, कभी भी मात नहीं खाओगे ऐसे कंसेप्ट में, ध्यान रखना। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है, वाह, और उनका लैसे पे दे रखा है 120, एलसीएम दे रखा है 120। तो इनका एलसीएम निकालो, लैसे का मतलब एलसीएम होता है 5 तिया 15। इनका मैसे बताओ, 1 बताओ, 5 तिया 15, मैसे 1। मैसे को मैसे से कंपेयर कर दूंगा, 15 की वैल्यू 120, 15 अट्ठे 120 कितने गुना? 8 गुना। अब क्या पूछा है? वो संख्याएं पूछा है, इसका 8 गुना कर दो 24 और इसका 8 गुना कर दो 40। वो संख्या हो गई 24 और 40, वो संख्या हो गई 24 और 40। अगर पूछता मैसे पे कितना है तो 8 गुना कर देता, मैसे पे हो जाएगा 8। लैसे से मैसे निकाल लो, मैसे से लैसे निकाल लो, लैसे से संख्या निकाल लो, संख्या से लैसे निकाल लो, मैसे से लैसे निकाल लो, मैसे से संख्या निकाल लो, गधे से घोड़ा निकाल लो, घोड़े से गधा निकाल लो। मजा आ गया होगा, सीधा सा कंसेप्ट। हमें एक रूल पता है। क्या रूल पता है? कि दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर। दो संख्याओं का लैसे और मैसे पे दे रखा है 2400 और 16। लैसे दे रखा है 2400, मैसे पे दे रखा है 16, और उनमें से एक संख्या दे रखी है 480
और हमें दूसरी संख्या निकालनी है। दूसरी संख्या निकालनी है, फोड़ो, 0 से 0, 48 पंजे 240, 16 पंजे 80, दूसरी संख्या आ गई 80। ये बात क्लियर हो गई, हाँ है ना। दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 दे रखा है। हमें नियम पता है कि दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है। ये नियम तो आपको पता ही है। दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2 और 3। तो पहली संख्या है 2a, दूसरी संख्या है 3a। ओ हो। अब उनके लैसे और मैसे का गुणनफल दे रखा है 7350। गुणनफल दे रखा है 7350। तो लैसे और मैसे का गुणनफल दे रखा है 7350। वाह। अब काटो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 1 3 पंजे 15, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, a इंटू ए स्क्वायर बराबर 1225। 1225 35 का स्क्वायर होता है, तो a की वैल्यू 35 बनी। तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर निकालना है। तो पहली संख्या 2a थी, दूसरी संख्या 3a थी, और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर a है। a की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं 35, 35। a की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं 35। ये बात क्लियर हो गई। दो संख्याओं का योग 84 है, उनके महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त 3 और 124 है। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग निकालना है। कभी भी दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग निकालना हो तो सीधा सा कंसेप्ट, a प्लस बी अपॉन लैसे इंटू मैसे, दोनों संख्याओं का योग और नीचे लैसे और मैसे का गुणा कर दो। कोई भी दिमाग में बात लाने की जरूरत नहीं है। दोनों संख्याओं का योग 84 है, लैसे मैसे ये दे रखे, तो 84 में 3 और 124 का भाग दे दो। 84 में 3 और 124 का भाग दे दूंगा। 84 में 3 और 124 का भाग दे दूंगा। तो 84 में 3 और 124 का भाग दे दूंगा। तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। तो भैया 7/31 आंसर स्वाहा। 7/31 परफेक्ट उत्तर होगा। मजा ही आ गया होगा। ईमानदारी से बताऊं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर 15, 24, 28, 32 से विभाजित हो जाए। वो 15 से, 24 से, 28 से, 32 से, इन सबसे विभाजित हो जाए 7 घटाने पर। हमेशा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऑप्शन से करो, 7 घटाओ सब में से, तो ये बनेगा 10,080। इसमें से 7 घटाओ 10,060, इसमें से 7 घटाओ 10,070, और इसमें से 7 घटाओ 10,090। अब 7 घटाने पर इनसे विभाजित होनी चाहिए। अब देखो विभाजकता का नियम लगाओ, तो मैंने सब में से 7 घटा दिया, तो जो संख्याएं आई हैं 7 घटाने पर, उस संख्या में इन सब संख्या का भाग जाना चाहिए। एक विभाजकता के नियम को पकड़ो, 15 में होता है 3, 15 में होता है 3। अब ऐसी संख्या ढूंढो जो 3 से विभाजित नहीं है। 6 और 1 7 3 से विभाजित नहीं है, 7 और 1 8 3 से विभाजित नहीं है, 9 और 1 10 3 से विभाजित नहीं है। तो ये तीनों संख्याएं 3 से नहीं है तो 15 से भी नहीं होंगी। तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचा, ए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऑप्शन से फोड़ना। अब ध्यान से देखो, 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8, 12 से विभाजित करने पर एक शेषफल बचता हो। 7 का वह लघुत्तम गुणज, वो कह रहे हैं 7 का गुणज होना चाहिए, 7 का तो गुणज होना चाहिए, लेकिन 6, 8, 12 से विभाजित करूं तो एक शेषफल। तो इनमें 7 का गुणज कौन है? जो भी 7 का गुणज होगा वही आंसर होगा। तो हमारा जो आंसर होगा 49। उम्मीद करता हूं कि ये लैसे मैसे का पार्ट में आपको मजा आ गया होगा। और ऐसे ही अगर 10-10 मिनट के वीडियो आप चाहते हो तो मेरी एक बात को ध्यान रख लेना, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, विपुल सर एग्जामपुर नोट्स, हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाओ, यूट्यूब की पीडीएफ इसी में आती है, और डेली हमारी यूट्यूब पर, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर 7 बजे हमारे डेली मैथ की क्लास चलती है, 1 घंटे मॉडल पेपर। अगर आप पूरे दिन में मैथ नहीं पढ़ते हो, मैथ पढ़ने का मन नहीं करता है, मैथ में कमजोर हो, तो डेली संडे को छोड़कर डेली 7 बजे हमारी यूट्यूब पर फ्री में क्लास चलती है मॉडल पेपर। और आप सभी वादा करो, इस डेली 7 बजे वाली क्लास से जुड़ोगे, आपकी मैथ स्ट्रांग ना हो जाए तो कहना। और ऐसी ही हटा सावन की घटा 10-10 मिनट में मैं सारे चैप्टरों की वीडियो लेके आऊंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम से पहले। लेकिन आपको मेरी डेली 7 बजे वाली क्लास में